हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गरवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डीडवाना कुंचामन। जो राजस्थान के 19 नए जिले बने हैं उनमें हम 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 5वां जिला पढ़ेंगे, डीडवाना कुंचामन। देखो, सबसे पहले भाई ये डीडवाना कुंचामन एक ही जिला है, ये दो नहीं है, एक ही नाम है, ये एक ही जिला है। और ये किससे कट करके बनाया गया है? तो ये जो नागौर है हमारा, उससे कट करके बनाया गया है। अब देखो सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, नागौर और अजमेर। अब देखो मैंने यहाँ पे मानचित्र बनाया इसका, इसको देखो ध्यानपूर्वक। तो ये हो गया हमारा डीडवाना कुंचामन सेंटर में। और ऊपर की साइड में देखो चूरू, उत्तर की तरफ यहाँ पे सीकर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर और नागौर। आप जब राजस्थान का मैप देखोगे तो उसमें यही स्थिति दिखेगी। और चारों ये 5 जिले हैं वो इसी तरह आपको नजर आएंगे, इसके डीडवाना कुंचामन के जो सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है। अब देखो प्रमुख तहसीलों की बात करूं तो प्रमुख जो तहसीलें हैं तो 8 तहसीलें हैं इसमें। सबसे पहले डीडवाना खुद तहसील, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुंचामन सिटी। अब देखो डीडवाना तहसील अलग है और कुंचामन जो सिटी है ये तहसील अलग है। और जो नाम है डीडवाना कुंचामन ये जिला है। ठीक है। अब देखो लाडनू, ये यहाँ पे फेमस चीज है एक, यहाँ पे जैन विश्व भारती विद्यालय है और जिसकी स्थापना आचार्य तुलसी जी ने 1991 की समथिंग की थी। और जो जो ये हमारे जैन आचार्य तुलसी हैं वो अणुवर्त दर्शन के प्रतिपादक है, सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ये लाडनू के बारे में आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखो शेखावाटी का इसको प्रवेश द्वार या तोरण द्वार भी कहा जाता है। अब देखो नागौर तो शेखावाटी में आता ही नहीं है। तो जो पहले जो नागौर का उत्तरी भाग था ये वाला, तो जो नागौर का ऊपरी भाग था उत्तर वाला, तो वो है वो शेखावाटी में आता था, उसे शेखावाटी में माना जाता था। लेकिन अब वही नागौर तो अलग हो गया है डीडवाना से। डीडवाना मतलब डीडवाना को अलग जिला बना दिया, डीडवाना कुंचामन, साथ में नाम याद रखना, डीडवाना कुंचामन को अलग जिला बना दिया है। तो अब ये है वो शेखावाटी का प्रवेश द्वार या तोरण द्वार, अब इसको कहा जाता है। पहले नागौर को कहा जाता था क्योंकि नागौर है वो पहले जो उसका उत्तरी हिस्सा है वो शेखावाटी को टच करता था, इसीलिए यहाँ से हम निकलेंगे तो सीधा से अगर डीडवाना कुंचामन और नागौर से यहाँ से निकलेंगे तो सीधा ऊपर शेखावाटी आएगा, इसीलिए इसको शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं या तोरण द्वार। ये आपको ध्यान में रखना, किसको कहेंगे अब? डीडवाना कुंचामन को। अब देखो सर्वाधिक खारे पानी की जिले पहले हम पढ़ते थे राजस्थान में नागौर जिले में है, लेकिन अब आएंगे वो है डीडवाना कुंचामन में चली गई, डीडवाना कुंचामन जिले में चली गई। अब देखो कौन कौन से जिले हैं वो देखो, डीडवाना, कुंचामन और नावा। ठीक है। अब देखो इसको मारवाड़ का सिंह द्वार भी कहते हैं, एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर लो। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बातें कुछ ध्यान में रखना। मकराना आपने सुना होगा, मकराना किसके लिए फेमस है? सफेद संगमरमर के लिए फेमस है, जो एक है कैल्साइट का प्रकार। किसका? कैल्साइट का। अब देखो कांतरी चट्टानों, ये कांतरी चट्टानों में से जो चूना पत्थर व डोलोमाइट का क्या है? ये परिवर्तित रूप है। कौन? सफेद संगमरमर। ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब जो एक कर्माबाई हुई है जिनकी फेमस कहानी चलती है, जिन्होंने मतलब कर्माबाई का खिचड़ा, उन्होंने जो श्री कृष्ण हुए उनको मतलब जबरदस्ती खिचड़ा खिला दिया था, ऐसा कुछ। तो जो ये कर्माबाई हुई हमारी वो भी कालवा गांव मकराना डीडवाना कुंचामन की है। ठीक है। कहा की? कालवा गांव मकराना डीडवाना कुंचामन, ये ध्यान में रखना। इसीलिए इनको शेखावाटी की मीराबाई भी कहते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि जो नागौर का उत्तरी हिस्सा है वो शेखावाटी में आता था, तो इसी कारण शेखावाटी कहा जाता था इसको। लेकिन इसीलिए इनको भी शेखावाटी की मीराबाई कहते हैं। तो अब कौन शेखावाटी का तोरण द्वार कहलाता है? तो डीडवाना कुंचामन जिला। ठीक है। अब देखो एक नावा झील मैंने बताया खारे पानी की झील है, तो भाई ये सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है इस झील से, सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक
सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित कौन सी झील से होता है? तो नावा झील से होता है। यहाँ पर मॉडल साल्ट फॉर्म भी है, ये भी बात ध्यान में रखें। अब देखो डीडवाना, मारवाड़ और शेखावाटी और प्लस बीकानेर रियासतों की क्या है? जो डीडवाना है हमारा, वो मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों की संगम स्थली है। मतलब ऐसे समझो, जैसे ये हो गया डीडवाना, ये इधर से मारवाड़ हो गया, मारवाड़ का भाग, ये शेखावाटी हो गया, ये बीकानेर का है, नहीं ये शेखावाटी हो गया, ये हो गया बीकानेर और ये मारवाड़। ऐसे ये संगम स्थली है क्योंकि जो मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों की क्या है, ये मध्य में है, इसीलिए इसको संगम स्थली भी कहते हैं, मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर की संगम स्थली। अब देखो डीडवाना एक झील है। ऊपर हमने पढ़ा था कि नावा झील से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित होता है, सोडियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नहीं, यहाँ पे सोडियम सल्फेट मिलता है, इसीलिए वो खाने योग्य नहीं है। इसीलिए जो राजस्थान सरकार ने यहाँ पर है वो एक राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स से उर्वरक का कारखाना यहाँ पे स्थापित किया है, क्योंकि इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है, इसमें सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ इसे खालदा झील भी कहते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना आप। यहाँ पे पांड्या माता का मंदिर है, इस झील के किनारे, डीडवाना झील के किनारे पांड्या माता का मंदिर है। अब देखो संत हरिदास जी हुए हैं जो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो उनकी पीठ भी वो यही है, किनकी? संत हरिदास जी की। और देखो कापड़ोद, डीडवाना, पंचानन में इनकी पीठ है, किनकी? संत हरिदास जी, निम्बार्क संप्रदाय वाले। अब देखो यहाँ पे एक डाबड़ा कांड भी हुआ है। डाबड़ा कांड आपने सुना होगा, राजस्थान के जब कांड पढ़ते हैं वो आंदोलन वगैरह, तो यहाँ पे 13 मार्च 1947 को 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट चीजें थी डीडवाना, पंचानन के बारे में मैंने आपसे शेयर की। आई होप आपका आज का सेशन पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।